वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो आपका काफ़ी लेंथी कोर्स है, काफ़ी लॉन्ग कोर्स है, उसका शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट्स को ये पढ़ने में काफ़ी डेज लग जाते हैं, कई को महीने लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आते हैं और कई को तो काफ़ी ईयर्स हो गए, पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ है। हमने आपके लिए शानदार ट्रिक से ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आपको हमने टेबल बनाई है और कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी है, बहुत शॉर्ट में हमने ये चीज़ें बताई है ताकि आपको जितना लंबा कोर्स है वो बहुत ही शानदार तरीके से इन ट्रिक्स के साथ में आसानी से पूरा कोर्स आपके कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव क्या है। एक्टिव का मतलब आप नाम से पहचान रहे होंगे। एक्टिव यानी यहाँ पर जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट एक्टिव होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें पैसिव होता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, पैसिव इसमें चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी वो जो सब्जेक्ट था वहां पैसिव हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव हो गया। तो कुल मिलाकर एक्टिव पैसिव का मतलब ये है कि सब्जेक्ट पैसिव इसमें चेंज करते हैं तो पैसिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है और ऑब्जेक्ट वहां पर कर्ता बन जाता है। आइए सबसे पहले हम बाद में समझेंगे। एक छोटा सा हम सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सीधा प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, आई राइट अ लेटर। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जिसको आज शुरुआती हो रही है, यूँ मान लीजिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आई तो हो गया हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, और राइट हो गया हमारे वर्ब, और ये अ लेटर हो गया हमारे ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर। अब ये हो गया एक सेंटेंस और ये हो गया हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मैं एक पत्र लिखता हूँ, कुछ नहीं होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट तो बन जाता है सब्जेक्ट, यानी ये तो आ जाएगा आगे। यानी हमने यहाँ पर लिख दिया अ लेटर। और अभी यहाँ पर किस प्रकार टेंस चेंज करेंगे भी समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो अ लेटर तो हो गया सब्जेक्ट और ये जो आई है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन के आएगा। जैसे हमने नरेशन में सीखा है, आई सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। यानी आई का मी, वी का अस। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, बाय लगकर मी बन जाएगा। यानी ये बन गया बाय लगकर मी। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल चीज, अ लेटर, और ये बन गया बाय मी। यानी बाय सब में लगेगा सिंपल सेंटेंस में और बाय मी बन गया। अब यहाँ पर बीच में होना है टेंस का परिवर्तन, चेंज ऑफ वर्ब, यानी टेंस बदलना है। इसके लिए हमने एक छोटी सी आपके लिए टेबल बनाई है। यहाँ पर कुछ ही सेंटेंस, कुछ ही आपके लिए हमने टेंस लिए हैं, क्योंकि 4 जो हैं आपको पता होगा, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव हम नहीं बदलते हैं। तो 12 में से 8 रह गए, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म वाला है तो इसको किस में बदल देते हैं, EJMR प्लस थर्ड फॉर्म में। अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो क्या लेंगे, इज ले लेंगे। ये इज ले लिया, देखिए कितना सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म में EJMR थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, इज ले लिया। और राइट का क्या हो गया, रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। यानी क्या बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये अ लेटर जो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। यही पैसिव वॉइस है। अब ये यहाँ पर पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल रूल है एक्टिव से पैसिव में बदलने का। मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट्स की ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके ये जो टेंस हम चेंज करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। इसको हम क्या करते हैं, EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। आप ये चीज ध्यान देना, थर्ड फॉर्म कॉमन है, यानी कि मोस्टली आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कॉमन है।
अब जब फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ ये लगा दिया डू या डज आएगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तब भी क्या करेंगे, डू या डज नोट के साथ भी ईजेएमआर नोट वाला होगा तो ईजेएमआर प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है। ऐसे ईजेएमआर वॉज वर्ब के साथ में आपको पता होगा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है इनमें। ये कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। इनमें क्या होता है, ये इसी टेंस में रहते हैं, यानी ये जैसे ये ईजेएमआर में गया तो ये ईजेएमआर में नहीं जाते हैं वॉज वर्ब में, बल्कि उसी में रह जाते हैं। यानी ईजेएमआर के साथ ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती पास्ट सिंपल में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदल देंगे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये तो सकारात्मक में आती है। जब पास्ट सिंपल को हम डिड नोट में बदलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो फिर वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी डिडंट या डिड वाला, समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक बनाते हैं तो डिड से बनाते हैं पास्ट सिंपल में, तो उसको भी वॉज वर्ब में बदलते हैं। कुल मिलाकर पास्ट सिंपल को वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। अब आपके आगे परफेक्ट हैज हैव हेड, यानी प्रेजेंट सिंपल के हैज हैव और पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट के हैज हैव और पास्ट परफेक्ट का हेड, इनके साथ में आपको पता होगा थर्ड फॉर्म आती है और इनको बदलते हैं तो हैज हैव वाले को हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में और हेड वाले को हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, यानी एक टेंस आगे किसका देते हैं, एक टेंस आगे सरका देते हैं। अब विल सेल केल कुड वुड शुड ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स है। मस्ट मे माइट और टू हैव टू, इनका कोई आपके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ आपको क्या लगाना है, बी, यानी विल को किस में बदलेंगे, विल में रखेंगे, केवल क्या लगा देंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने यहां सूत्र लिख दिया, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं गोइंग टू वाले को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले लेट वाले, ये भी हम समझेंगे, तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पहले तो आपको टेंस वाले बता देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और अपनी भाषा में कहे तो इन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वो हमने सिंपल सेंटेंस लिखा था कि हमें किस प्रकार से सकारात्मक वाक्यों को बदलना है। एक सेंटेंस हम मान लीजिए सिंपल का लिख लिया, अब कंटिन्यूस का लिख लेते हैं। जैसे रवि इज रीडिंग हिज बुक। अब यहां पर ध्यान से समझना आप, रवि इज रीडिंग हिज बुक। अब यहां पर हिज बुक समझ गया आप, रवि तो हो गया सब्जेक्ट और हिज बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करें, इनको चेंज कर लें, यानी हिज बुक को तो यहाँ ले लें। तो हमने क्या किया, हिज बुक को यहाँ ले लिया, हिज बुक, और रवि को कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। पहले लिख देता हूँ बाय लगाकर लास्ट में लिख देंगे बाय रवि। ठीक है, ये तो क्या, अब टेंस का परिवर्तन करना है, टेंशन नहीं करनी। ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला है, ईजेएमआर किस में चला जाएगा, ईजेएमआर में रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो हमने क्या किया, हिज बुक एक वचन है तो इज का इजी रहेगा। ये देख के कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये ईजेएमआर में रहेगा, साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इज का इज लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ये बीइंग लगा दिया, और थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, बोलने में रेड बोल देते हैं, इज बीइंग रेड बाय रवि। कितना सिंपल हो गया, आप स्वयं देख लीजिए, हिज बुक इज बीइंग रेड बाय रवि। अब रवि को बाय लगा के पीछे लिखा, यानी क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को बाय लगाकर पीछे लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम इसी प्रकार से एक और आपके ये जो वॉज वर्ब वाला है ये भी समझ लेते हैं। इसी को मान लीजिए इज हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने क्या किया, वॉज लगा दिया, रवि वॉज रीडिंग हिज बुक, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज वाला है तो ये वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाला है फर्स्ट फॉर्म के साथ,
ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर में वॉज आता है तो ये ऐसे ही आता, ये हमने यहाँ वॉज लिख दिया। हिज बुक वॉज बीइंग रेड बाय रवि, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इतना सिंपल है कि आपको जो इतना कंफ्यूजन था, इतनी परेशानी थी, वो आसानी से दूर हो जाएगी। आज कितने भी टिपिकल सेंटेंस हो हम यूँ समझ लेंगे इनको। अब आप देखिए पार्ट सिंपल वाला देख लेते हैं, इसी को लिख देते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, राम रोट अ लेटर, पहले हमने राइट लिखा था, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। अब यहां पर ध्यान से समझिए, रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल क्लियर पता लग गया, राइट रोट रिटन। राम क्या है, सब्जेक्ट, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी कि इसको तो आगे लिख दिया, ये लिख दिया अ लेटर लिख दिया, और राम को पहले पीछे लिख देते हैं बाय राम। अब आइए चलते हैं टेबल में। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ये रहा, किसमें बदलता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में। अ लेटर सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आती है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। ये देखिए सेकंड फॉर्म वाला है, वॉज वर्ब में बदल दिया, साथ में थर्ड फॉर्म लगा दी बाय राम। और आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अब इसमें और देखते हैं, ये आपके विल सेल वाला देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान देना है, अब इस जगह पर आई सेल बाय अ कार टुमारो, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, मैं कल एक कार खरीदूंगा। अब ध्यान देना, टुमारो तो क्या है, टाइम है, एडवर्ब है, समय है, तो समय को तो हमें टच करना ही नहीं है। यानी आप चाहें तो इसको तो वैसा का वैसा पहले लिख दे ताकि गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब हम बताते हैं ना कि लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, तो वो कभी कभी जो बहुत वीक होते हैं उस टाइम वाले वर्ड को उठा लेते हैं और उसको यहाँ ले आते हैं। जबकि ये पता है कि लास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। लास्ट में आपको इन द मॉर्निंग, ऑन संडे, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। तो टाइम वाले को तो पहले लिख दिया। अब आई है और कार है, यानी आई तो है सब्जेक्ट है तो पीछे जाएगा तो बाय मी बनेगा। पता है आई का बाय मी, वी का बाय अस, दे का बाय देम, ये तो सबको पता होगा। और नहीं पता है तो आपको अगर ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत हो कि हमें नहीं पता, बाय सब में लगाना है। जैसे आई को बाय मी में, वी को बदल देते हैं बाय अस में, और यू को बदल देते हैं बाय यू में, यू को बाय यू में, और आई वी यू दे, और दे को बदल देते हैं। वैसे दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय देम में, ठीक है। ही को बदल देते हैं बाय हिम में, सी को बदल देते हैं बाय हर में, ही सी, और इट को बदल देते हैं बाय इट में। और नाम दिया हुआ हो तो बाय लगाकर वापस नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया, आप ये चीज़ भी समझ लीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आते हैं, टुमारो को टुमारो लिख दिया, अकार कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आगे, ये ले लिया अकार, और आई को उधर लेंगे पीछे, यानी बाय लगाकर मी में बदल दिया। ये देखिए आई वाला बाय मी में बदलना है। अब टेंस से संबंधित चेंज करना है, विल सेल वाला हो, कोई सा भी हो, इतने सारे मॉडल से बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहां पर आई के साथ सेल था, लेकिन अब कर्ता चेंज हो गया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसे ही नीचे उतार लेते हैं, यही नहीं सोचते कि यहाँ सेल क्यों आया था। सेल आया था क्योंकि यहाँ कर्ता आई था। अब अकार आ गई तो कार तो आई वी है नहीं, जो सेल आएगा कार के साथ क्या आएगा, विल, इसलिए ये किस में चला जाएगा, अकार विल, फिर क्या है बी, यानी विल सेल वाले को बी में बदलना है, विल बी, और साथ ही
बाय की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, बॉट, विल बी बॉट अ कार, विल बी बॉट बाय मी, टाइम तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया। ये क्लियर हो गया, विल सेल वाला हो, मॉडल वाला हो। तो ये सिंपल बिल्कुल इजी है, इनमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये कितने भी आ जाए, जैसे बस आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। यहां पर एक दो ऐसे ही बताता हूं मैं, जो इधर सब्जेक्ट तो होता है सिंगुलर, उधर होता है प्लूरल, बच्चा क्या करता है, वो वर्ब चेंज करना भूल जाता है। जैसे यहां पर देखिए, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। यहां पर ध्यान देना, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप देखिए, ये वॉज टीचर के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्ट और द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स कहाँ ले लेंगे, आगे, ये ले लिए, द स्टूडेंट्स लिख दिया हमने, ये द स्टूडेंट्स लिख दिए, और टीचर को बाय लगाकर उधर लिख देंगे, बाय द टीचर। ये तो सबके क्लियर हो गया। अब ये टेंस वाली बात है, आइए देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वॉज, कहीं जो गलती होती है, वॉज का वॉज लिख दिया, बीइंग लगा दिया, सारे नियम बदल दिए, लेकिन वर्ब का ध्यान ही नहीं रहा। वर्ब तो हमने क्या की, वो लगा ली वर्ब जो कि उसी क्रिया, उसी सब्जेक्ट की थी। अब यहां पर दिए गए टीचर कहां चला गया, पीछे, सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स आ गए, ये क्या है, बहुवचन है, तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग। यहां पर देखिए वॉज वर्ब वाला है, आईएनजी वाला किस में जाता है, बीइंग में। लेकिन अब सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का है। बहुवचन में क्या आएगा, बदलेगा तो वॉज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, लेकिन बहुवचन के साथ वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा, साथ में वही बीइंग रह जाएगा, वर, बीइंग, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, यानी द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। कितना सिंपल है। तो ये तो हो गए हमारे सकारात्मक वाक्य, जो कि अब मेरे हिसाब से सब बच्चों के बढ़िया समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े से टिपिकल की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक की तरफ। वो भी टिपिकल तो नहीं है, बस उनमें सहायक क्रिया आगे आ जाती है या फिर WH वर्ड्स होते हैं, और इनमें आपको पता है नरेशन में तो सकारात्मक बनता है प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक ही रहता है। जैसे यहां पर देखिए, ये पहला सेंटेंस लीजिए, डू यू ईट एन एप्पल डेली। ये किसी ने आपसे पूछ लिया, क्या आप रोजाना एक एप्पल खाते हैं, डू यू ईट एन एप्पल डेली। अब इसमें कहां दिक्कत है, टाइम एडवर्ब का मैंने बताया, उसको छेड़ो ही मत आप। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नरेशन और एक्टिव पैसिव मिक्स हो जाते हैं, इसमें तो हटता है उसमें नहीं हटता है। बस सीधा सा नरेशन में सकारात्मक बनता है, एक्टिव पैसिव में प्रश्नवाचक ही रहता है। और गलती ना हो, आधा नंबर नहीं कटे तो पहले ही लगा लो, और टाइम वाले को भी साथ में ही नीचे उतार लो, यानी डेली का हमने डेली भी लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये डेली का डेली लिख दिया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या करना है, एन एप्पल को आगे लेना है। ध्यान देना, एन एप्पल को आगे ले लिया और यू को बाय लगाकर पीछे रख दिया। यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को तो आगे ले लिया और सब्जेक्ट को बाय लगा के पीछे ले लिया। अब जब हमने ऐसा कर लिया, यहां पर एन एप्पल आगे लिख दिया और बाय लगा के पीछे लिख दिया, लेकिन प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रहेगा। प्रश्नवाचक कब रहेगा, जब सहायक क्रिया कर्ता से पहले रहेगी। अब एन एप्पल डू डज वाला है, यानी कि ये देखिए यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस है यस। अब इनको प्रश्नवाचक में बदलेंगे, इनका आपको पता है फर्स्ट फॉर्म वाले को डू में और इनके साथ में डज में, क्योंकि देखिए डू में ए से यस लगाते हैं, डज बन जाता है, तो डू या डज वाला हो गया है। अब इसको किस में बदलते हैं, वही ईजेएमआर में, फर्स्ट फॉर्म या ए से यस वाला हो, डू या डज वाला हो, किसमें बदलते हैं, ईजेएमआर में। तो क्या किया, एन एप्पल क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया, इज एन एप्पल। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, ईटन, इज एन एप्पल ईटन बाय यू डेली। कितना सिंपल हो गया, देखिए आप वर्ब की जगह वर्ब थर्ड में बदल दी। ये देखिए, ये तो बना दिया हमने, आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, टाइम वैसा का वैसा उतार दिया, ये ईट को थर्ड फॉर्म में बदल दिया और इसको किस में चेंज कर दिया, डू डज वाले को ईजेएमआर में, यानी प्रेजेंट सिंपल को ईजेएमआर में चेंज कर दिया और बहुत इजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसी में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें WH वर्ड वाले में दिक्कत आती है, WH वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इस डू के पहले यदि हम यहां पर ध्यान देना, इसको शानदार तरीके से समझ में आएगा। इस डू के पहले मान लीजिए हमने यहां पर आपकी अभी बनता है प्रश्नवाचक WH वर्ड वाला, इस डू के पहले हमने वाई लगा दिया, वाई डू यू ईट एन एप्पल डेली, यहां पर क्लियर हो जाएगा, वाई डू यू ईट एन एप्पल डेली। अब जब वाई लगा दिया तो कुछ नहीं करना है, प्रश्नवाचक वाला भी इतना पहाड़ नहीं होता है, ये वाई आगे का आगे रह जाएगा, यानी कि इसमें हमने इज लगा के बनाया था, ये वाई को भी वाई का उतार लिया हमने, वैसा का यानी WH वर्ड वाले से टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि वो देखे वो वैसा का वैसा ही उतरता है, जैसे हम सह क्रिया वाला बनाते हैं वैसे प्रश्नवाचक वाला भी बनता है। ये जैसे हमने बनाया था ये वैसा का वैसा ही उतार लिया। अब कहाँ दिक्कत है, चाहे सेंटेंस प्रश्नवाचक वाला WH वर्ड से बने या फिर हेल्पिंग वर्ब से बने, कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे क्लियर हो गया होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले में ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने डिड वाला ले लेते हैं, एक डिड वाला, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। डिड यू सी अ स्नेक एस्टरडे, क्या आपने कल एक सांप देखा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए अभी हम दोनों साथ में सीखेंगे, WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वाले। ये पहली बार मैं आप लोगों को ये ट्रिक्स बता रहा हूं, इतना सिंपल तरीका, ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एस्टरडे, अब वही प्रश्नवाचक चिन्ह, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह पहले उतार लिया, क्यों, ताकि हम इसको लगाना नहीं भूलें और हमारा नंबर नहीं कटे, हमारे मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। यानी कि टाइम एडवर्ब को लिख लिया। अब अस्नेक, ये अस्नेक ये हमारा ये रहा, ठीक है, ये तो क्या ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट, समझ गए होंगे अब बदलना, यानी यू को भी बाय यू लगाकर हमने लिख दिया, यू को बाय यू लगाकर लिख दिया। अब क्या बचा, सी, ठीक है, सी को अगर आपको पता है वैसे भी आना ही, क्या होगा, सी की थर्ड फॉर्म आएगी सीन, अभी लिख देंगे। पहले आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए, सेकेंड फॉर्म डिड वाला, किसमें चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो यहां पर अस्नेक आगे आएगा, यानी कि अस्नेक हमने यहां पर ले लिया, अस्नेक यहां पर ले लिया। अब एक सांप, सांप एक है, सर्प एक है, यानी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वॉज वर्ब में से वॉज आएगा। आप देख लीजिए डिड वाला किस में जा रहा है, वॉज वर्ब में, तो हमने वॉज लगा दिया, वॉज अ स्नेक, और सी की थर्ड फॉर्म उतार दी, सीन, वॉज अ स्नेक सीन बाय यू एस्टरडे। कितना सिंपल है। अब चलिए, बहुत सौ को दिक्कत होती है WH वर्ड वाले में, तो यहां पर हमने WH वर्ड वाला भी लिख दिया, जैसे हमने यहां पर वेहर लिख दिया, इस बार वेहर डिड यू सी अ स्नेक एस्टरडे, तुमने एक सांप कल कहां देखा था, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये आ जाए तो इसको हम बनाएंगे, तो वैसे ही वो वेहर आगे लगा दिया, वेहर वॉज अ स्नेक सीन बाय यू, ये वेहर का वेहर ही लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। WH वर्ड वाला आ जाए तो चलो एक WH वर्ड वाला ही लिख कर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा वाई डिड ही सेल हिज हाउस, ये हमने लिख लिया प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने अपना मकान क्यों बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, वाई हटा दूंगा तो डिड से भी बना दोगे, और वाई लगा हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, वो वैसा का वैसा ही आ जाता है, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक, ठीक है। हिज हाउस क्या है, हिज हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। ये इधर आएगा ही, तो पहले लिख देते हैं, ये पहले लिख दिया बाय हिम, और ये WH वर्ड है, क्या करना है,
वैसा का वैसा उतारना है, यानी वाई का हमने वैसा का वैसा वाई लिख दिया। डिड वाला है किसमें चला जाता है, वॉज अवर में। लेकिन पहले सब्जेक्ट ले आते हैं ताकि पता लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आएगी या प्लूरल की आएगी। तो वाई हिज हाउस ये लिख दिया। और सेल की तो भले आप पहले थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, वाई का वाई लिख लिया देखिए शानदार तरीके से। अब ही जाओ आ गया, ठीक है। डिड को बदलेंगे, आइए देख लेते हैं। वॉज अवर में बदलते हैं डिड को। अभी जाओ क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई वॉज हिज हाउस सोल्ड बाय हिम। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, हु को बाय हुम में तथा हुम को हु में बदल देते हैं प्रश्नवाचक में। ये भी आपको बता देता हूं। जैसे हु वाला सेंटेंस आता है, हु ब्रोक, यहां पर लिखा हुआ है दिस चेयर और प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां पर देखिए सीधी वर्ब है, हु ब्रोक दिस चेयर। अब हमें क्या करना है, हु को किस में बदलना है, बाय हुम में। यानी कि हमने क्या किया है, बाय हुम लिख दिया, बाय हुम, ठीक है। अब ब्रोक कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, वॉज अवर में। और ये भी देख लेते हैं, ये बाय हुम क्या है, अननोन सब्जेक्ट है। ये कुर्सी किसने तोड़ी, पता ही नहीं है, तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर। यानी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर नंबर की, यानी कि सेकंड फॉर्म में तो वॉज आएगी। क्या आएगी, यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब में जाएगा तो क्या आएगा, वॉज आएगा। यानी बाय हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन, यह चेयर किसने तोड़ी। यानी बाय हुम को, हु को किस में बदला, हु को यहां पर लिखा हुआ है, हु को बाय हुम में तथा हुम को हु में बदल देते हैं। बाय हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। अब हुम वाला लिख लेते हैं, हुम डिड यू सी इन द रूम, whom did you see in the room। अब यहां पर देखिए इन द रूम आ गया, यानी कि इन द रूम प्रीपोजिशन वाला है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको इन द रूम पहले लिख देते हैं और साथ में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब whom को किस में बदलेंगे, हु में। ये हु में बदल दिया, हु देखिए whom को किस में बदला, हु में। हु वॉज सीन, क्या आएगा, हु वॉज सीन, अननोन सब्जेक्ट है, सिंगुलर में लेके जाना है, ध्यान रखना। हु वॉज सीन, यहां पर देखिए कैसे आया वॉज, ऐसे नहीं आ गया, डिड है, पास्ट सिंपल है, ये डिड वाला रहा, ये डिड वाला किसमें जाएगा, वॉज ओवर में। अननोन सब्जेक्ट है, मैंने बताया सिंगुलर नंबर है। अननोन सब्जेक्ट में एक वचन की हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। हु वॉज, सी को सीन, हु वॉज सीन, यू को किस में बदलेंगे, बाय यू इन द मॉर्निंग इन द रूम। हु वॉज सीन बाय यू इन द रूम। फिर क्लियर कर देता हूं, होम वाले को हु में बदला, डिड है इसलिए हमने क्या किया, पास्ट सिंपल को वॉज वर्ब में बदला। अब हु वॉज सीन अननोन सब्जेक्ट तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब काम में ली, हु वॉज सीन बाय यू इन द रूम। क्लियर है, ये हु वाला हो गया, ये हुम वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को लिए चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्हों के बाद में इन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को समझा देता हूं। जनरली क्या होता है, दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, चिल्ड्रन को बाय लगाकर नहीं लिखते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दे, वी को बाय देम, बाय अस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा भी कोई गुनाह नहीं है कि अगर हमने लिख दिया बाय लगाकर और बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मोस्टली इनको नहीं लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना, सम पीपल एंड मेनी पीपल को बाय लगाकर जरूर लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियंस, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं। तो हमने क्या किया, ऑनियंस को इधर ले लिया, प्याज को,
ठीक है। और डू नॉट डू डज वाला है तो ईजेएमआर में जाएगा। ऑनियंस क्या है, प्लूरल है, तो ईजेएमआर में आर ले लेंगे, आर नॉट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, आर नॉट ईटन बाय, और सम पीपल लिखा जाएगा। सम पीपल एंड मेनी पीपल को बाय लगाकर लिखते हैं, और इनको बाय लगाकर लिखने की जरूरत नहीं, यानी ऑनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, लेकिन यहां पर ये जो दिए हुए हैं ऊपर, इनको बाय लगाकर नहीं लिखना है। जैसे सम वन हैज स्टोलन हिज पर्स, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। अब समवन वाला है यानी अनइम्पोर्टेंट है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हिज पर्स तो इधर ले लेंगे, ये ले लिया, हिज पर्स, और हेज हेव वाला है ना, बीन में चला जाएगा, हेज हेव के साथ बीन लगकर, पर्स एक वचन है तो क्या करेंगे, हेज का हेज लिखेंगे, साथ में बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आई हुई है, हेज बीन स्टोलन, सम हेज बीन स्टोलन, ये लिखा, देखिए हिज पर्स हेज बीन स्टोलन, फुल स्टॉप, बाय समवन लगाकर नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। सम पीपल मेनी पीपल को बाय लगाकर लिखना है, और बाकी अन्य को बाय लगाकर नहीं लिखना है, ये भी क्लियर। और आगे बढ़ते हैं अब हम, इसके बाद में गोइंग टू वाला वाक्य, गोइंग टू वाले को भी जैसे ये मॉडल्स में बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाया, ऐसे बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा मोहन इज गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, मोहन एक नई दुकान खोलने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग टू वाले को गोइंग टू के साथ बी लगाकर बनाते हैं, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, यानी कि क्या किया, न्यू शॉप इज गोइंग टू बी, क्या करेंगे, गोइंग टू वाले को बीइंग बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ध्यान देना, गोइंग टू को गोइंग टू प्लस बी थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। न्यू शॉप इज, कुछ भी नहीं करना है, देखिए वैसा का वैसा चल रहा है, इज गोइंग टू, वैसा का वैसा ही है, साथ में क्या प्लस करेंगे, बी, ये बी, और ओपन को क्या किया, ओपन्ड बाय मोहन लिख दिया, बाय मोहन। क्लियर हो गया। यानी न्यू शॉप इधर ले ली, मोहन पीछे ले लिया, और देखिए ध्यान से न्यू शॉप इधर आगे ले ली, ये यानी ये था जो ऑब्जेक्ट, ये ले लिया, मोहन यहां ले लिया बाय मोहन लगाकर। अब यहां चल रहा है, देखिए इज का इज ले लिया, गोइंग का गोइंग ले लिया, टू का टू ले लिया, बस साथ में क्या लगाया, बी, ये बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, बस कुछ भी नहीं किया है, वैसा का वैसा, यानी गोइंग टू को गोइंग टू बी से चेंज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले में। ये इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा ओपन द डोर, अब ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से। इसको बदलेंगे किसमें, लेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। यहां पर आप तो ये सूत्र क्लियर देख लीजिए। अब ओपन द डोर को लेट में बदलना है, तो यहां पर इससे चलिए आप, तो ये हमने लेट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट यानी द डोर यहां ले लिया, लेट द डोर, ठीक है, लेट द डोर। फिर क्या करना है जी, फिर बी लगा देना, बी लगा दिया, लेट द डोर बी। फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगा दी, ओपन, ये लीजिए, लेट द डोर बी ओपन। ये सूत्र से बिल्कुल क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स की तरह। और देख लेते हैं इसके अलावा, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही लेट ले लिया, लेट ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट द विंडो ले ली, द विंडो ले ली। उसके बाद में क्या करना है, बी लगा दो, बी लगा दिया। फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगा दो, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड लिख दी, ये क्लोज्ड लिख दी हमने यहाँ पर, ये फुल स्टॉप लगा दिया। यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लेना है, फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये लेट वाला भी हमारे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। ये सूत्र है आपका, इससे आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं डू नॉट वाले में। डू नॉट वाला आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट से बनाना है, यानी डू नॉट वाले में हमें क्या करना है, लेट के साथ में इसमें भी लेट ही काम में लेना है। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहां पर किसी ने आपसे कहा, तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, यानी लेट का लेट लिख दिया, ये लेट लिख दिया। योर टाइम हमने यहां पर ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपका सूत्र बता रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा योर टाइम, ठीक है, इधर ले लिया, प्लस नोट लगा दिया, ये नोट लगा दिया, ठीक है, फिर बी लगा दो, बी लगा दिया, लेट योर टाइम नोट बी, प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, वेस्ट की वेस्टेड कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, ठीक है। अब इधर ले लेंगे, ये लेट ले लिया, लेट ले लिया, देखिए, फिर ऑब्जेक्ट यानी फ्लावर्स हैं, ऑब्जेक्ट फ्लावर्स हैं, तो हमने क्या किया, फ्लावर्स को ले लिया, लेट फ्लावर्स, फिर क्या है, नोट है, ये नोट ले लिया, फिर क्या है, बी है, बी ले ली, फिर लेट फ्लावर्स नोट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म, प्लग्ड लिख दिया, PLUCKED, ये लो, ये हो गया। आप समझिए, लेट का लेट ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, नोट ले लिया, बी ले लिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, ये हो गया आपके डू नोट वाला। प्लीज काइंडली वाला है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस सीधा यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाना है। जैसे सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, किसी ने ये बोला प्लीज हेल्प मी, तो आपको क्या करना है, सीधा सा बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से, किससे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से, ये बनना। प्लीज काइंडली वाले को यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना दो, और ये प्लीज तो किस में चेंज हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और बचा क्या, हेल्प मी, इसको वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज तो इसमें चला गया, ये देखिए, और हेल्प मी का वैसा लिख दिया। जैसे काइंडली, यहां पर हमने लिखा काइंडली, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, ठीक है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो काइंडली किस में बदल जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड में, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो इसमें बदल गया। अब बचा क्या, फर्स्ट फॉर्म के, यहां से रिक्वेस्टेड टू में बदल गया, तो टू के बाद जिंदगी भर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कहां से पकड़ेगा इसे, यहां से, काइंडली तो चला गया इसमें, यहां बदल गया, जैसे प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदला, ये भी इसमें बदल गया। और बचा क्या, ओपन द डोर, तो हमने ये ओपन द डोर लिख दिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले में, तो इसको मिटाकर हम ये वर्ड समझ लेते हैं। इसके बाद में आपका पैसिव वॉइस का पूरा कार्य कंप्लीट है। इसके अलावा बहुत ही कम सेंटेंस ऐसे होंगे जो हमने आज पढ़े उनमें छूट गए हों, ये और बच रहा है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर मिटा दिया। अब लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे लेट राम डू हिज वर्क, एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट राम डू हिज वर्क। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंगे, लेट का लेट लिखेंगे, तो हमने क्या किया, लेट का लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट हिज वर्क है, हमने यहाँ पर आगे ले लिया, लेट हिज वर्क यहाँ पर लिखा,
फिर क्या है बी लिख दिया। फिर क्या है थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। लेट हिज वर्क बी डन बाय और राम का राम लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, देखे लेट ले लिया। ऑब्जेक्ट क्या है हिज वर्क ले लिया, बी ले ली, थर्ड फॉर्म ले ली, बाय राम ले लिया। और देखते हैं लेट रवि, यहां पर सेल हिज कार, ये ले रवि को उसकी कार बेच लेने दो। लेट रवि सेल हिज कार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, रवि उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये देखिए बाय लगकर, तो हिज कार सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर देखिए रवि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हिज कार सब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा। नियम क्या करा है, लेट का लेट लिख दिया। हिज कार को हमने आगे ले लिया, लेट हिज कार, क्लियर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी हिज कार, फिर क्या आएगा बी आएगा, ये बी लिख दिया। यहां पर देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट में हिज कार ले ली, फिर बी आ गया, फिर सेल की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, लेट हिज कार बी सोल्ड, और बचा क्या रवि बाय रवि, ये लिख दिया, क्लियर। फिर समझा देता हूं, लेट का लेट प्लस ऑब्जेक्ट हिज कार प्लस बी प्लस सेल की थर्ड फॉर्म यहां पर सोल्ड और बाय रवि लिख दिया। तो ये हमारे पूरा कंप्लीट, आपके जितने भी मेन सेंटेंसेज हैं, प्रकार हैं, पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। फिर भी हो सकता है इसमें कहीं कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसमें भी मेहनत करेंगे। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।